डिब्रूगढ़ में बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एएलएफ पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों का एयर शो हुआ। राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमानों ने अपना करतब दिखाया। विमानों ने हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ किया। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का एरियल डिस्प्ले हुआ। पीएम मोदी ने सीएम हेमंत और वायुसेना प्रमुख के साथ एयर शो भी देखा। गुवाहाटी से प्रधानमंत्री मोदी ने असम को 5,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। पीएम ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3,030 करोड़ की लागत से बना भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ेगा। पुल के साथ ही पीएम ने राज्य के विकास से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। योगी ने सपा को भी आईना दिखाया और कहा कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो फिर सपा सरकार में उन पर वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों हुआ था, कि उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने भी पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि योगी से ये बताएं कि उन्हें योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया। वस्त्र पहनने से और कान छिदवाने से आप योगी नहीं बन सकते। सीएम योगी के बयान के बाद अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति तय नहीं करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। सीएम ने विधानसभा में आपत्तिजनक बातें कही। राज्यपाल को मामले में संज्ञान लेना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि जो अहंकार 2015 में अखिलेश यादव के सिर पर था, वही अहंकार आज सीएम योगी में है। यूपी में समाजवादी पार्टी के एक नेता की सनक सामने आई। दरअसल औरैया में एक सड़क का निर्माण हो रहा था। आरसीसी ढलाई की गई थी, लेकिन एसपी के सनकी नेता ने कच्ची ढलाई पर फॉर्च्यूनर गाड़ी दौड़ा दी, जिसके चलते पूरी सड़क ही खराब हो गई। इसका वीडियो बीजेपी ने शेयर करते हुए लिखा, गाड़ी पर सपा का झंडा और उसमें बैठा एक गुंडा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। शिवराज ने कहा कि राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर वो किसानों को गुमराह करने की कोशिश में है, लेकिन झूठ कितना भी जोर से बोला जाए वो सच नहीं हो जाता। ट्रेड डील में सरकार किसानों के हित को सबसे ऊपर रख रही है। देशवासियों को कंफ्यूज करना बंद करें। पुलवामा आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी है। लेथपोरा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सेना के जवानों ने हमले में शहीद हुए सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों के बलिदानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि देश के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रहेगा। शहीद सैनिकों का अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और समर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सेबी ने 5 कंपनियों के आईपीओ को हरी झंडी दी। ड्यूरोफ्लेक्स और हेक्सागन न्यूट्रिशन समेत 5 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आएंगी। अगले कुछ महीनों में सभी कंपनियों का आईपीओ मार्केट में आएगा। जिन 5 कंपनियों को सेबी ने हरी झंडी दी है उनमें ड्यूरोफ्लेक्स, विरूपाक्ष ऑर्गेनिक्स, प्रीमियर इंडस्ट्रियल, ओम पावर और हेक्सागन न्यूट्रिशन शामिल हैं। 13 फरवरी को सेबी ने इन कंपनियों के ड्राफ्ट पेपर्स पर अपने ऑब्जर्वेशन जारी की। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर $1.10 लाख का जुर्माना लगाया। डीजीसीए ने एक एयरबस विमान को बिना एयर वर्थिनेस रिव्यू सर्टिफिकेट के 8 बार उड़ाए जाने के बाद एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया। डीजीसीए ने आदेश में कहा कि इस चूक से लोगों को भरोसा एयर इंडिया पर से कम हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइंस ने चूक की जानकारी खुद डीजीसीए को दी। एयर इंडिया ने कहा कि जांच में जो भी कमियां पाई गई उन्हें पूरी तरह ठीक कर लिया गया।